बड़ी पार्टियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए हैं इनके पास। खास करके अगर हम चौटाला की बात करें, चौटाला परिवार पूरी तरह से इस सीट पर हावी भी रहा है। इनसे कैसे मुकाबला करेंगे आप? केजरीवाल जी 23 तारीख को 3 बजे डबल में आ रहे हैं हमारे लोगों को मिलने के लिए, हमारे लोगों का दुख दर्द जानने के लिए। तो उस दिन देखना हज़ारों की गिनती में हमारे लोग आएंगे, हमारे साथी आएंगे। मैं इनको लोग नहीं कह सकता, ये मेरे परिवार के मेंबर हैं सब। नज़ारा देखना 8 तारीख को, जब अपन यहीं बैठ के वो सुनेंगे रिजल्ट। जब मौका मिलेगा, आम आदमी पार्टी लोगों के लिए जो गारंटियाँ लेकर आई है, बिजली पानी का प्रबंध, रोजगार, बिजली मुफ्त लोगों को, बिजली मुफ्त भी और 24 घंटे भी, साथ बढ़िया स्कूल बनाने का काम करेंगे। बिजली पानी के साथ साथ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये सारे काम आम आदमी पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए, पंजाब में किया, अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार होगी। लेकिन इन चुनाव के बीच हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन चुकी है डबवाली विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर खास करके चौटाला परिवार की जंग को लेकर आमतौर पर चर्चाएं होती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप गदराना हमारे साथ हैं और इनकी भी चर्चा होनी चाहिए कि इनका क्या प्लान है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुलदीप जी, पहली बात तो अब चर्चा की बात कर रहे हो, चर्चा तो हमारी होगी ना, हम नेशनल पार्टी के लोग हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, ये तो अपनी होंद बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इनका तो चिन्ह जा रहा है। पिछले इलेक्शन में आपने देखा हर जगह इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। देश के 2 महत्वपूर्ण प्रदेशों में सरकार चल रही है, दिल्ली और पंजाब में। गुजरात में जाके 4 महीनों में 42 लाख वोट लाई और 4 MLA बनाए। गोवा में हमारे MLA हैं, कई स्टेटों में हमारे मेयर हैं। तो इसलिए ये आम आदमी पार्टी है, नेशनल पार्टी। बात आप कर रहे हो चौटाला पार्टी की, चौटाला परिवार की, वो तो अपनी होंद बचाने पे लगे हुए हैं। आपने 35 साल बिताए राजनीति में, यहाँ इस इलाके की राजनीति की अगर बात करें, अब जब आम आदमी पार्टी से आपको चुनावी टिकट मिली है तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, लोग बड़े उत्साह में हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, रात को 12-12, 2-2 बजे तक लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं आओ, इस बार हमारे को खुशी हो रही है, बड़ा मौका मिला है बदलाव करने का। लोग बदलाव करने के लिए तैयार बैठे हैं, बदलाव के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं लोग। हम जा रहे हैं लोगों के पास, जहाँ जाते हैं। अब आपने जहाँ देखे ही है कितना उत्साह था लोगों में, कितना माहौल बढ़िया था, तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो आप इस इलाके को अच्छी तरीके से जानते हैं, इतना लंबा अरसा आपको हो गया राजनीति में आए हुए। क्या क्या मुख्य समस्याएं ऐसी है कि कुलदीप गदराना जब विधानसभा पहुंचेंगे तो उन समस्याओं का निदान करेंगे? समस्या अनेक है। एक मैं सबसे बड़ी जो समस्या बताई, नशे की। अब अभी मेरे को खबर मिली, कल आज हमारा प्रोग्राम भी था, उस बच्चे की वजह से हमने कैंसिल कर दिया। रामपुरा बिश्नोई में बच्चा चला गया, अनेक ही बच्चे चले गए। वो पंजाबी बेल्ट में चले जाओ, वहाँ तो किसी गाँव में 15, किसी में 20, किसी में 30 बच्चे चिट्टे का नशा लेकर चले गए। दफ्तरों में चले जाओ, लूट हो रही है हमारे लोगों की, करप्शन दफ्तरों में हो रही है, कोई सुविधा नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। थोड़े दिन पहले मेरे अपना रिश्तेदार की मौत हो गई। रात को मैं खुद गया सिविल हॉस्पिटल डबवाली में, वहाँ डेड बॉडी रखने के लिए जो ये था फ्रीजर ही नहीं था। डेड बॉडी रखने के लिए फ्रीजर नहीं था। वहाँ जहाँ किसान की दिक्कतें हैं, छोटे दुकानदार की दिक्कतें हैं, गरीब भाइयों की दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें हैं। जब मौका मिलेगा, आम आदमी पार्टी लोगों के लिए जो गारंटियाँ लेकर आई है, बिजली पानी का प्रबंध, रोजगार, बिजली मुफ्त लोगों को, बिजली मुफ्त भी और 24 घंटे भी, साथ बढ़िया स्कूल बनाने का काम करेंगे। बिजली पानी के साथ साथ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये सारे काम आम आदमी पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए, पंजाब में किया, अब हरियाणा की बारी है। ये जो तमाम समस्याएं आपने बताई, इनके लिए कोई विजन आपने स्पेशली तैयार किया हो कि मुझे डबवाली के अंदर ये काम जो है, अगर मैं विधायक बनता हूं तो ये मुझे करने ही करने हैं। सरकार भले ही आए या ना आए, वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप विधायक बन जाते हैं तो एक सा विजन तो तैयार किया होगा आपने कुछ। विजन ये है, सरकार हो ना हो, आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए।
जो जिसको विधायक बनाते हैं लोग 50-50 हज़ार वोट डाल के, विधायक की पावर बहुत होती है। ऐसे नहीं होता कि इस बार हमारे के पावर नहीं है, इस बार हमारा विधायक बना दो। लोगों को इलेक्शन के टाइम ऐसी बातें करते हैं कि 2-2 विधायक काम करेंगे। जब विधायक बन गए फिर लोगों कहने लगे हमारे पास पावर नहीं है। विधायक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर विधायक चाहे लोगों की समस्या के लिए कहीं भी जाके बैठ सकता है और विधायक की आवाज़ पर असेंबली में सुनी जाती है और विधायक की आवाज़ का वजन होता है। तो अगर नियत ही ना हो तो कैसे करेगा? इन लोगों को नियत कभी रही नहीं। ये लोग तो कहते हैं, अब चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा पॉलिसी लेकर आए, क्या बच्चों को फेल नहीं करना 8वीं तक कर। अरे इनको 8वीं तक फेल नहीं करना तो ये डॉक्टर कैसे बनेंगे बेचारे, ये एसपीडीसी कैसे लगेंगे? ये लोग सोचते हैं ये लोग अनपढ़ रह जाए, इनके बच्चे चिट्टे पे लग जाए, नशे पे, ताकि ये हमारे को सवाल ना करे, गांव में गए को हमारे को सवाल ना करे, हमारी राजनीति चलती रहे, हमारे को कोई टोकने वाला पूछने वाला ना हो। तो इसलिए इन्होंने कोई सेवा नहीं करनी। ये जो बड़ी पार्टियां ना, इनका राजनीति करना धंधा है, इनका राजनीति करना बिजनेस है। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि इनको 70 साल से वोट दे लिए, एक मौका अपने बेटे को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू के निशान को देकर बदलाव के साथ जुड़े। जैसे आपने अभी जिक्र भी किया अपने भाषण के अंदर कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए हैं इनके पास। खास करके अगर हम चौटाला की बात करें, चौटाला परिवार पूरी तरह से इस सीट पर हावी भी रहा है, इनसे कैसे मुकाबला करेंगे आप? वो पंजाब वाले कितनी दूर है, जहाँ से पंजाब कितनी दूर है? पंजाब वालों ने कैसे मुकाबला किया था, कैसे किया था, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे। पंजाब में क्या है, बादल साहब तो 11 बार इलेक्शन जीते हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। एक वो कह रहा है मैं 60 करोड़ की वोट मोल ली है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। लोग जब इकट्ठे हुए ना, आम लोग, वोट की चोट से लोग होते हैं बड़े, नेता बड़े नहीं होते। लोगों की वोट लेकर बड़े बनते हैं ये लोग। लोगों की वोट लेके इनके खून पसीने को निचोड़ के पीछा ऊपर से तो आता नहीं, पीछा तो लोगों का ही है ना, उसको जो इसको लूटते हैं, जिसको ये लोगों का पीछा लूट के बड़े बन जाते हैं। तो लोग बड़े होते हैं जब ये लोग साधारण लोग इकट्ठे हो जाए ना, पीछा पूछा धरा रह जाता है, बड़े बड़े किले हिल जाते हैं। तो पंजाब में लोगों ने हिला दिए ना। अब जब रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को, मैं भी नहीं आऊँगा इसी दफ्तर में, तो आपको भी बुलाऊंगा, उस दिन देखना किले डहते। ऐसी खबरें आएंगी कि चौटाला परिवार सारी जगह से हार गया, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का परिवार सारी जगह से चित गया, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का परिवार सारी जगह से खत्म हो गया। अब जो ये नई जोड़ी बनी थी पीछे 9 साल, दुष्यंत चौटाला थे खट्टर साहब की, इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसी प्रकार बड़े बड़े किले डहेंगे। लोग मन बना चुके हैं, लोग कहते हैं इस बार स्वाद लेना वोट डालने का। एक तो दिग्विजय तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि डबल ही वो जीत रहे हैं। ये दावे 8 तारीख को सबके सामने आ जाएंगे, 8 तारीख को सारे दावे सबके सामने आ जाएंगे। सारे लोग सारी बात जानते हैं, वो लोग अब वो नहीं रहे बोले। हर एक की जेब में मोबाइल है, जो अमेरिका बात होती है ना 5 मिनट में हर एक की जेब में आ जाती है। तो ये दिखाएंगे नज़ारा इस बार। अब आपने ये सारी चीज़ें की, जैसे आम आदमी पार्टी की अगर हम जिक्र करते हैं तो आपके जो मुख्य नेता है अरविंद केजरीवाल, वो जेल में रहे, अभी उनको जमानत मिली है, उसको आप कैसे देखते हैं? लोग क्या बातें करते हैं? तानाशाह, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो तानाशाह से लोगों को चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती। उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को धक्के से झूठे इल्ज़ाम लगा के जेल में बंद कर दिया, और जेल में अब 177 दिन के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। एक आज तक नेता देखा है जिसने आके कुर्सी छोड़ दी, कोई पंचायत मेंबरी नहीं छोड़ता। उसने क्या, मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैंने दिल्ली की जनता से सर्टिफिकेट लेना है। अगर दिल्ली की जनता मेरे को दोबारा चुनकर भेज देगी तब देश के लोगों मेरे को समझ लेना मैं ईमानदार हूँ। अगर दिल्ली की जनता मेरे को नकार देगी, हरा देगी, तो समझना कि मैं भ्रष्ट हूँ, लुटेरा हूँ, बेईमान हूँ।
तो अगर मेरे को हरा दिया दिल्ली की जनता ने, मैं कभी वोट नहीं मांगूंगा। तो इसलिए ये होता है इंसानियत कह लो, ये होती है राजनीति, ये होती है जनसेवा। जनसेवा केजरीवाल जी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अभी अनाउंसमेंट भी ये हुई है कि अरविंद केजरीवाल जो है डवाली आएंगे, रोड शो करेंगे आपके समर्थन में। तो ये कैसा अभी तक क्या प्लानिंग चल रही है? अरविंद केजरीवाल आपके लिए वोट भी मांगेंगे यहाँ पे? प्लानिंग ये है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी 23 तारीख को 3 बजे डबली में आ रहे हैं हमारे लोगों को मिलने के लिए, हमारे लोगों का दुख दर्द जानने के लिए। तो उस दिन देखना हज़ारों की गिनती में हमारे लोग आएंगे, हमारे साथी आएंगे। मैं इनको लोग नहीं कह सकता, ये मेरे परिवार के मेंबर हैं, सब मेरे परिवार के मेंबर आएंगे हज़ारों की गिनती में। उस दिन देखना नज़ारा। आप भी आना, आपको भी हम स्वागत वेलकम करते हैं, आपको श्रद्धा पत्र देते हैं भी आप भी पहुंचना वहाँ। जी बिल्कुल पहुंचेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि आज ही आम आदमी पार्टी डवाली की अगर बात करें तो यहाँ पे पूनम गुदारा जो आपकी नेता है यहाँ पे लोकल, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। और पार्टियों में जब चुनाव के दिन होते हैं तो ये हरियाणा तो मशहूर है, आया राम गया राम में बड़े बड़े नेता आते हैं चले जाते हैं, पार्टियां ऐसे चलती रहती हैं। कुछ लोग स्वार्थ के लिए आते हैं, कुछ लोग काम के लिए आते हैं। तो इन बातों का कोई खास असर नहीं रहता इलेक्शनों में। अब कई लोग आएंगे कई जाएंगे, सारी पार्टियों में ऐसे होता है। इसलिए पार्टी होती है जो पार्टी कैडर से चलती है, पार्टी कैडर से चलती है और पार्टी चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे नुकसान होगा आपको? नहीं, कोई नुकसान कुछ नहीं होता। जब मैं वो भी बता रहा हूँ ना, आया राम गया राम मशहूर है हरियाणा में, कोई नुकसान क्या होता है, पार्टी को नहीं नुकसान होता। बाकी पार्टियां ये कह रही है कि कुलदीप गधराना जो है ना वो कांग्रेस के वोट सबसे ज़्यादा काटेंगे, कोई ये कह रहा है कि इनेलो के वोट सबसे ज़्यादा काटेंगे। एक तरह से वोट काटने की प्लानिंग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वोट काटेंगे बाकी जीतना नहीं है। अब आज तो 8 तारीख बताएगी। नहीं, किसका वोट काट रहे हो आप सबसे ज़्यादा? वोट नहीं मैं काट रहा, मैं तो लोगों का प्यार से वोट ले रहा हूँ। लोग गठड़ी भर भर के वोट दे रहे हैं और सबकी जमानतें जब्त करा के दिखाऊंगा। देखना नज़ारा देखना आप, तो कैसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े किले ढाएंगे। वही बात मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, नज़ारा देखना 8 तारीख को। जब अपन यहीं बैठ के वो सुनेंगे रिजल्ट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप गुदराना जी और बेस्ट ऑफ लक। ये थे कुलदीप गुदराना जो कि बता रहे थे कि उनकी आगे डवाली को लेकर क्या प्लानिंग है। विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ सवाल है। जनता कितना वोट डालेगी उनको, क्या कुछ होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।